प्यारे भाइयों और बहनों, माता तथा बुजुर्गों, आपके सामने महाभारत कथा का मैं तीसरा भाग सुनाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हजारों भजन रागनियाँ हैं, लेकिन सारी धार्मिक रागनी मिलेंगी आपको। शिक्षाप्रद वेद शास्त्रों की बातें इनके अंदर मिलेंगी। कल किस्सा कहाँ पर छोड़ा था, मैं तीसरा भाग आपको सुना रहा हूँ महाभारत का मतलब। और ये है आदि पर्व की बात है। ये जिस समय सतवती की शादी करवा दी भीष्म ने अपने पिता शांतनु के साथ, तब उसके गर्भ से 2 संतान उत्पन्न होती है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन समय का चक्कर राजा शांतनु विरुद्ध हो जाते हैं और उनका स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवास हो जाने के बाद में कवि एक भजन के द्वारा क्या कहता है, क्योंकि सजनों काल के चक्कर का कोई पता नहीं चलता। सतवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य ने जन्म लिया था, परंतु शांतनु स्वर्गवासी हो जाते हैं। जवाब कवि का, कवि क्या कहता है, मानस की ना पार बसावे, काल बलि का फेरा लग गए, जो बन विधवा नारी हो जाए, यो संसार अंधेरा लग गए। हुए शांतनु स्वर्गवासी, हस्तिनापुर में छाई उदासी, जिसके गल में गल जा फांसी, उस मानस ने बेरा लग गए, जो बंद विधवा नारी हो जाए, यो संसार अंधेरा लग गए। मानस की ना पार बसावे, काल बलि का फेरा लग गए। मोह ममता से बैरण जी की, महल अटारी लग गए फीकी, सुरमा शाही रोली टीकी, असली हार गुबेरा लग गए, जो बंद विधवा नारी हो जाए, यो संसार अंधेरा लग गए। मानस की ना पार बसावे, काल बलि का फेरा लग गए। सारी शोभा गई चमन की, सारी खुशी गई जीवन की, बुझ जनिया ना कोई मन की, मोड्या कैसा डेरा लग गए, जो बन विधवा नारी हो जाए, यो संसार अंधेरा लग गए। झगड़ा रहेगा जीवन मरण का, घोटाला ले हरि सुमरण का, कृष्ण लाल सतगुरु चरण का, बंदगी करता चेहरा लग गए, जो बन विधवा नारी हो जा, यो संसार अंधेरा लग गए। मानस की ना पार बसावे, काल बलि का फेरा लग गए। ऐ सजनों, अब सत्यवती जवानी के अंदर विधवा हो चुकी थी। तब उसके मन को धीरज दिलाने के लिए पितामह भीष्म उसको वेद शास्त्रों की धार्मिक कथाएं सुना करते। उसके पास जा कर के, और चित्रांगद ने देखा कि मेरे भाई मेरी माता के पास 2-2 घंटे कमरे के अंदर जाते हैं और ये क्या करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपना ब्रह्मचर्य भ्रष्ट कर दिया हो, क्या ये अनरीति पर चल चुका हो। इसलिए चित्रांगद के दिल में संशय हो जाता है, मन सा पाप हो जाता है। और भीष्म जी सतवती को धार्मिक कथा सुनाते हैं। किस प्रकार से, सतवती मेरी मात धर्म की, भीष्म जी समझावे, आन लाभ और जीना मरना, पढ़ इतिहास सुनावे। अब भीष्म जी ने तो नल राजा की कथा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन पांडवों को तो वनवास के अंदर ऋषि मार्कंड ने उनको वे कथा सुनाई थी। लेकिन भीष्म तो उस कथा को पहले ही जानते थे, इसलिए वे क्या कहते हैं, सतयुग में राजा नल के सिर चढ़ गई थी करड़ाई, राजपाट जुए में जीत गया बन की पकड़ी राही, साड़ी न ले तितर उड़ गए बड़ी मुसीबत आई, साड़ी काट ले रानी की सूती नहीं जगाई, दोनों न्यारे पाठ से ले गहरा का हुक्म पुगावे, और आन लाभ और जीना मरना, पढ़ इतिहास सुनावे, सत्यवती मेरी मात धर्म की, भीष्म जी समझावे। भीष्म जी कहने लगे, हे माता, संसार के अंदर तो दुख सुख आते ही जाते रहते हैं,
क्योंकि राजा नल भी जुए में हार गए थे और जंगल के अंदर उसकी साड़ी को तितर लेकर के उड़ गए थे। लेकिन फिर भी दमयंती क्या दी साड़ी काट करके उससे अलग पाट कर चले गए थे। दमयंती ने अपना धर्म फिर भी नहीं छोड़ा, अपनी मौसी के पास जाकर अनजाने में और दासी वाला काम किया। इसलिए फिर भी समझिए आगे क्या समझाते हैं। त्रेता युग में रामचंद्र के राज तिलक की तैयारी के कई न वरदान मांग लिया, दिया दे सोटा भारी। सीता जी भी साथ गई थी राजा जनक दुलारी, रावण हर ले गया सीता ने कर्मा की गत न्यारी। रामचंद्र ने रावण मारा फिर सीता ने ल्यावे, हान लाभ और जीना मरना पढ़ इतिहास सुनावे। सत्यवती मेरी मात धर्म की भीष्म जी समझावे। भीष्म जी ने कहा सीता जी ने कितने कष्ट भोगे, कुछ महीने तो रावण के पास रही और फिर धोबी ने ताना मार दिया तो फिर उसको देसोटा दे दिया। वह वनों के अंदर रही, गर्भवती थी, वहीं पर अपने बच्चों को जन्म दिया, फिर भी अपना धर्म नहीं त्यागा। इसलिए है माता जी ये दुख सुख तो संसार के अंदर आते जाते रहते हैं। फिर भी समझी क्या कहते हैं, फिर धोबी ने ताना मारा खटक राम के तन में, गर्भवती सीता जी त्यागी रामचंद्र ने बन में। बहुत घने इतिहास सुनाए सुख तोड़े जीवन में, रोज ज्ञान की बात सुनावे मिले शांति मन में। चित्रांगद का शंका होगी अपना भरम भगावे। अब चित्रांगद का शंका होगी कि भाई इनको देखना चाहिए। झांकी माँ का देख रहा था आज मेरा मन भटका, सत्यवती ने ज्ञान बात सुन लगा नींद का झटका। एक पैर धरती में नीचे रहा खाट से लटका, भीष्म जी ने पुस्तक सिर धरे पैर ऊपर न सटका। कृष्ण लाल धर्म भंग होता हाथ मेरा लग जावे। अब ज्ञान की कथा सुनते सुनते सत्यवती को तो नींद आ जाती है और एक पैर चारपाई से नीचे लटक रहा था। भीष्म जी ने सोचा अगर माता को जगाता हूँ तब भी ठीक नहीं, अगर हाथ लगा पैर को ऊपर न करूँ तब भी ठीक नहीं, लेकिन अगर हाथ लगाता हूँ तो धर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए अपने सिर के ऊपर पुस्तक रख करके भीष्म जी ने और सत्यवती का पैर चारपाई के ऊपर कर दिया। अब प्यारे भक्तों, चित्रांगद ने देखा भीष्म ने मेरी माता को हाथ नहीं लगाया, सिर पर पुस्तक रखकर माता जी का पैर चारपाई पर कर दिया। जो मेरे दिल में मनसा पाप था उसका फल तो भोगना पड़ेगा। वे दिन निकलते ही भीष्म के पास गए और बोले भाई जी किसी को मनसा पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करे। अब भीष्म से पूछने लगे। भीष्म जी ने कहा कि भाई किसको मनसा पाप हो चुका। कहने लगा कि भाई साहब हमें राज करना है इसलिए हमें भी पता होना चाहिए उसको क्या दंड देना चाहिए जिसको मनसा पाप हो जाए। तब चित्रांगद क्या किस तरह से पूछते हैं, जिसका हो जा मनसा पाप बता उसने के करना से, वो कौन से दंड का अधिकारी बुझू राजनीत की सारी, जिस तक हो जा वह इंसाफ गलत का मात डरना से। जिसका हो जा मनसा पाप बता उसने के करना से, ख्याल बुरा हो जिसके मन में कुछ ना लाभ मिला जीवन में, तू ही मेरा भाई बाप ज्ञान तो हृदय धरना से। जिसका हो जा मनसा पाप बता उसने के करना से, कर्म आचरण ठीक बनावे वो नर मन को ना भरमावे, भजन से मिटते तीनों ताप समन से होता निर्णा से। जिसका हो जा मनसा पाप बता उसने के करना से। कृष्ण लाल मनुष्य तन मौका बार बार नर खावे धोखा, मन में लग रही आपा धाप बता क्या लेकर मरना से। जिसका हो जा मनसा पाप बता उसने के करना से। प्यारे भक्तों, भीष्म ने कहा देख भाई जिसके मन में मनसा पाप हो जाता है उसका प्रायश्चित तो यही है कि उसने सूखे पीपल में जा करके और वहाँ बैठ करके और अग्नि लगा करके जल करके मरना है।
तब उसका प्रायश्चित हो सकता है, वरना नहीं। अब भीष्म जी किस तरह समझाते, क्या कहते हैं, मन सा पाप होए जिस नर में भीतर भीतर जलता, 24 घंटे चैन पड़े ना नहीं फूलता फलता। मन सा पाप वाला आदमी कैसा होता है? जिस मानस का शंका हो जाए हरदम फिर ताक में, भीतर भीतर न्यू सलगजन दबरी आग राख में। सारा जीवन रड़े खाक में, लाभ नहीं कुछ मिलता, 24 घंटे चैन पड़े ना नहीं फूलता फलता। मन सा पाप होया जिस नर में भीतर भीतर जलता। पैसा जैसा मानस वैसी कह दे, ओछी बात बेचारे, बिन देखे बिन सुने बात की डूंडी पीटे सारे। बोली में भी पड़ा अंगारे हरदम जहर उगलता, 24 घंटे चैन पड़े ना नहीं फूलता फलता। जिस घर मन सा पाप हुआ वे दुखी रहे नर नारी, फिर आपस का मेल मिलाना दुख से जिंदगी सारी। नरक बराबर महल अटारी, घरवासा ना चलता, 24 घंटे चैन पड़े ना नहीं फूलता फलता। मन सा पाप होया जिस नर में भीतर भीतर जलता। करसल लाल जमाना छलका सबर नहीं अपने में, सूखे पीपल में जल मर जा, पाप कटक अपने में। जीवन सफल हरिज अपने में, काल बलि ना दलता, 24 घंटे चैन पड़े ना नहीं फूलता फलता। मन सा पाप होया जिस नर में भीतर भीतर जलता। सजनों, अब चित्रांगद इतनी बात सुनकर कहने लगा कि भाई मन सा पाप तो मेरा ही हो गया। कहने लगा भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, इसका और भी उपाय है दूसरा। कहने लगा और दूसरा क्या उपाय? अब दूसरा ये से काला मुंह करके गधे पर बैठ कर और नगरी का चक्कर काट जा। कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो अब मरूंगा। अब भीष्म पिता ने खूब समझाया। कहने लगा नहीं भाई नहीं, आपने बता दी, आप दो बात करते हो, आप मतलब बात को छपा रहे हो। तब क्या चित्रांगद ने सूखे पीपल में जा करके और अग्नि लगा करके और जल करके वही मर जाता है। आजकल कुछ लोग, कुछ गायकार कहते हैं कि उसको गंधर्वों ने मारा था। नहीं, हमने बड़े बुजुर्गों से खूब सुना है, पुराने भजनी सांगियों से भी सुना है कि वह सूखे पीपल में जल करके मरा था। अब उधर से काशी नरेश, जिसकी 3 कन्या जवान हो जाती है, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, उनके लिए काशीराज स्वयंवर की तैयारी करता है और अपने हलकारों को देश देश के अंदर भेजता है। किस प्रकार से? काशीराज ने रचा स्वयंवर, संदेश से भिजवाए, देश के राजा बहुत बुलाए। देश देश में जा हलकारे न्योत रहे कर आदरमान, काश्मीर गो नरद द्वारा सलके धोरे गए ईरान। कलिंग राज सरतायु से फिर दिया निमंत्र चेकितान, हिमाचल के दरूम राजा पूर्ववंशी वेणुदार, सिंध के राजा वरदाक्षतर, सुबल पास में गए कंधार, करूस राज दंत वक्र धोरे विद्रुत, विद्रभ रोमक गए द्वार, कुंदनपुर में के सिख धोरे भीष्मक से बतलाए, देश के राजा बहुत बुलाए। मालवा के सूर्याक्ष थे, अनंतपुरी के विन अनुविंद, चेदी देश के शिशुपाल और मगध देश के है जरासंध। कलंगीदार बहुत से राजा, कुछ राजा है सिर की बंद। देश दशारण के सुखेश्वर, राजा दरद है बलवान। यवनों का है राजा भगदत्त, करथ और अंशुमान। मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य, नगनजीत पराक्रमी जान। त्रिगर्त के राजा सुशर्मा, पास निमंत्र आए, देश के राजा बहुत बुलाए। काशीराज ने रचा स्वयंवर, संदेश से भिजवाए, देश के राजा बहुत बुलाए।
बाहलिक श्रुत सर्वा विराटपुरी कवलनैन छागली और पुरमित्र कुरुवंशी मालवमैन विदुरत और भूरी सर्वा पास में बताई रैन छत्तर धर्मा उत्तम ओझा फिर कुरुवंशी के कैराज पचनंद सिन्नीपति सांकृति वामदेव जी रहे विराज पहुँच गए पांचाल देश में द्रुपद समारोह काज शोभपति सालव राजा त्रियंबर आस लगाए देश के राजा बहुत बुलाए काशी राज ने रचा स्वयंवर संदेश से भिजवाए देश के राजा बहुत बुलाए देश देश में दूत भेजे हस्तिनापुर का नाम नहीं टूट गया पुराना रिश्ता नया तो अब काम नहीं लाया जोड़ा वंश उनका छत्री के जाम नहीं भीष्म तो गंगा के पुत्र बन गए ब्रह्मचारी चित्र और विचित्र की तो धीमरी है मैं तारी संदेशा ना भेजू वहाँ इज्जत ना रहेगी मारी कृष्ण लाल कान भीष्म के कोई भनक ना जाए देश के राजा बहुत बुलाए काशी राज ने रचा स्वयंवर संदेश से भिजवाए देश के राजा बहुत बुलाए सजनों काशी नरेश के महामंत्री बोले हे राजन आप हथनापुर से बैर मत बांधो क्योंकि बैर बांधना ठीक नहीं है आप वहाँ भी संदेशा भिजवा दो लेकिन काशीराज ने हस्तिनापुर में कोई संदेशा नहीं भिजवाया अब मंत्री काशीराज को समझाता और क्या कहता है सरप मरे लाठी ना टूटे युक्ति कर ले पीछा छूटे हाथ पैर सिर भी ना फूटे काम आसानी हो सरप मरे लाठी ना टूटे युक्ति कर ले पीछा छूटे हाथ पैर सिर भी ना फूटे काम आसानी हो बैर बांधना करता खोटा भी समवार नहीं जाओट्या बन के छोटा रहना होगा ठाडे गल्या फैना होगा बोझ उठाना सहना होगा उल्टी आनी हो सरप मरे लाठी ना टूटे युक्ति कर ले पीछा छूटे हाथ पैर सिर भी ना फूटे काम आसानी हो राजनीति ये बात बतावे बाट समय की देखता जावे मौका ध्यावे फिर ना चूके दाव लागते ना कदे उके पाछे दुख चिंता में सुकर डबल कहानी हो सरप मरे लाठी ना टूटे युक्ति कर ले पीछा छूटे हाथ पैर सिर भी ना फूटे काम आसानी हो प्यार सभी से बैर करना पूरा कर विश्वास फिरना कति सरना बू में छिड़के कर्म बिगड़ जावा लड़ भिड़के काम आज ना पड़ जा तड़के बात बिरानी हो सरप मरे लाठी ना टूटे युक्ति कर ले पीछा छूटे हाथ पैर सिर भी ना फूटे काम आसानी हो कृष्ण लाल मनुष्य खा धोखा प्यार प्रीत का हो से मौका सोका लग गए नीर मिलेना फसल सूख जा कदे फलेना समय एक सी सदा चलना तेरा ना तेरी ना मनमानी हो सरप मरे लाठी ना टूटे युक्ति कर ले पीछा छूटे हाथ पैर सिर भी ना फूटे काम आसानी हो सजनों मंत्री के समझाने पर भी काशी नरेश ने हस्तिनापुर में कोई दूत नहीं भेजा गुप्त सरो द्वारा भीष्म को सोमवार का पता लग गया भीष्म जी कुछ सेना लेकर वहाँ पहुँच गए और अंबिका अंबालिका तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया उनको देखकर सभी राजा क्या कहने लगे भीष्म जी को देखकर धरिक ब्रह्मचारी का नाम कपट की पैर ले माला धरिक ब्रह्मचारी का नाम कपट की पैर ले माला बोगला भक्ति करता जल में आव मछली पकड़े पल में विषय वासना काम करे था शादी का टाला धरिक ब्रह्मचारी का नाम कपट की पैर ले माला बार बार की करी सफाई अंदर खान कपट की पाई छुरी बगल में मुख में राम दाव घाटी करने वाला धरिक ब्रह्मचारी का नाम कपट की पैर ले माला कामदेव का बुना आवे बन में जाले नीत डगावे कर दे नार गुलामपुर दे मकड़ी सा जाड़ा धरिक ब्रह्मचारी का नाम कपट की पैर ले माला
कृष्णलाल नहीं कुछ बेरा, कौन भावना मन में ले रहा, धोखा दे सरेआम प्यार कर गल काटने आला, धर के ब्रह्मचारी का नाम कपट की पैर ले माला। सजनों, प्यारे भक्तों, भीष्म ने सभी राजाओं को मार भगाया और तीनों राजकुमारियों को हथनापुर ले आया। अम्बा कहने लगी, मैं तो साल्लव को अपना पति मान चुकी हूँ। अंबिका अंबालिका की शादी विचित्र वीर्य से कर दी और अम्बा को आदर सहित साल्लव के पास भेज दिया। ये सवाल जवाब एक एक कली साल्लव के और अम्बा के। अब अम्बा साल्लव के पास जाती है और क्या कहती है, साल्लव राज करो मेरा आदर तेरी शरण में आई, भीष्म हर ले गया बिन जाने बहुत घनी दुख पाई। साल्लव राज करो मेरा आदर तेरी शरण में आई, भीष्म हर ले गया बिन जाने बहुत घनी दुख पाई। सच्चा प्यार किया तेरे से नहीं वचन से हारी, मन ही मन पति बनाया खोल सुना दी सारी। तन मन वार बैठ गई पहले तू मेरा घर बारी, तेरे बिना मन कुछ ना भावे सुननी दुनियादारी। आदर करके भेज दी जब साची बात बताई, भीष्म हर ले गया बिन जाने बहुत घनी दुख पाई। साल्लव राज करो मेरा आदर तेरी शरण में आई। इस साल्लव के कैसे मैं अम्बा तन राखू कोना, दूजे पास गई न, सच्चा प्यार झूठ में बदले जाने कौन सही न। करके प्यार बिगाड़ू कोना, इज्जत आब रही न, सबसे नीचा पड़े देखना मानू तेरी कही न। हथनापुर में चाली जाइए करके गात समाई, भीष्म हर ले गया बिन जाने बहुत घनी दुख पाई। इब अम्बा के कैसे हाथ जोड़ लू पैर पकड़ लू इब मत ना दुदकारे, दोनों ने मिल प्रण किया था आज आप रोता रहे। मर्द पना के रहा जगत में कहीं बात न हारे, ले हाथ कटारा जल्दी क्यों ना जीते मारे। मर्द जाम के खोट माप से जग में दुखी लोग आई, और भीष्म हर ले गया बिन जाने बहुत घना दुख पाई। साल्लव राज करो मेरा आदर तेरी शरण में आई, भीष्म हर ले गया बिन जाने बहुत घनी दुख पाई। इस साल्लव के कैसे हाथ जोड़ चाहे पैर पकड़ ले मन से मेरे उतरगी, भरी सभा में भीष्म आगे गात समाई करगी। उसी घड़ी तना मार दिया मैं तू मेरे लेख मरगी, और टोली है ठोर ठिकाना वात समय डगरगी। कृष्णलाल सबर कर बैठा होटे कौन बुराई, भीष्म हर ले गया बिन जाने बहुत घनी दुख पाई। साल्लव राज मेरा करो मेरा आदर तेरी शरण में आई। सजनों, साल्लव के त्यागने पर अम्बा भीष्म के पास आई और बोली, साल्लव ने मेरे को त्याग दिया, आप मेरे से शादी करो। भीष्म ने भी शादी करने से मना कर दिया। अब अम्बा वहाँ से रोती हुई चल पड़ी। एक भजन के द्वारा क्या कहती है अम्बा, औरत का जग में दिए ना जन्म भगवान, औरत का जग में दिए ना जन्म भगवान, मर्द पने की आप जगत में ना औरत की शान। औरत जनती भगत सूरमा दानवीर गुणवान, औरत का जग में दिए ना जन्म भगवान। औरत बिना जगत में पैदा होती ना संतान, पालन पोषण टहल पति की करती आदर मान, औरत का जग में दिए ना जन्म भगवान। औरत ऊपर कट कट मरते सूरबीर बलवान, ऋषि मुनि तप खंडन कर गए भूल गए सब ज्ञान, औरत का जग में दिए ना जन्म भगवान। फिर भी कदर नहीं औरत की होती फिर बेरान, कृष्णलाल मर्द से बढ़ के औरत बड़ी महान, औरत का जग में दिए ना जन्म भगवान। सजनों, ईब अम्बा अपना न्याय करवाने परशुराम के पास गई और अपनी सारी कहानी बताई। परशुराम भीष्म के पास आकर उसको समझाता है। परशुराम और भीष्म के सवाल जवाब रागनी
ऊपरा तली की। अब पहली लाइन भीष्म की, फिर पहली लाइन परशुराम की, फिर भीष्म की। भले पुरुष ने किसे नार की नहीं बेइज्जती करना, मने बेइज्जती करी नहीं इन्हें पहले सालो वरना। भले पुरुष ने किसे नार की नहीं बेइज्जती करना, मने बेइज्जती करी नहीं इन्हें पहले सालो वरना। सालव ने या त्याग दी अब रोब से दुखियारी, जिसने प्यार किया था पहले उसने क्यों दुदकारी। इसका हरण किया तने जाकर पहले नहीं बेचारी, भरी सभा में मुंह खोल जाना बात दबाई सारी। जात नार की बह के मारे हुआ तेरे से डरना, उस डर का दंड मैं क्यों भोगूं, करो बात का निर्णय। मने बेइज्जती करी नहीं इन्हें पहले सालो वरना। भले पुरुष ने किसी नार की नहीं बेइज्जती करना। और बात गुरु की मान लिए तू कर ले अपनी ब्याही, ब्रह्मचारी की पदवी ले रहा भोगू नहीं लोगाई। नार भोगनी ना चाहता क्यों तन जाकर ठाई, उसके लिए हरण कर लिया मेरा छोटा भाई। भारी गलती भीष्म तेरी अब होगा दंड भरना, जी चावा दंड देना चाहिए गुरु तुम्हारी शरणा। भले पुरुष ने किसी नार की नहीं बेइज्जती करना, मने बेइज्जती करी नहीं इन्हें पहले सालो वरना। बात गुरु की मान लिए तू कर भाई की रानी, उसने राख नहीं सकता मैं भोगी हुई बेरानी। चंद्रवंशी खानदान की इज्जत किसने जानी, इज्जत में के फर्क हुआ अब कह दे खोल कहानी। गुरु माता से बुध जन्मे चंद्रमा नियत फिरना, और सारा खोट गुरु माता का हुआ धर्म से गिरना। भले पुरुष ने किसी नार की नहीं बेइज्जती करना, मने बेइज्जती करी नहीं इन्हें पहले सालों वरना। तेरा खोट पिता की खातर सतवती ने लाया, करी पिता की इच्छा पूर्ण यो मेरा धर्म बताया। पाराशर से व्यास हुए जिन्हें माता फेरा बनाया, मैं अपने बचना में बंध रहा ना मन धर्म डगाया। मेरी ओट लड़ाई भी समसैम दोष ना धरना, कृष्ण लाल हटूना उल्टा पड़े एक दिन मरना। भले पुरुष ने किसी नार की नहीं बेइज्जती करना, मने बेइज्जती करी नहीं इन्हें पहले सालों वरना। सजनों अब दोनों का युद्ध होया, अब किसी की हार जीत ना हुई। ऋषियों ने उस युद्ध को बंद करवा दिया, अम्बा ने अपना शरीर त्याग दिया, शिखंडी का जन्म लेकर बदला लिया। कुछ दिन बाद विचित्र वीर्य भी स्वर्गवासी हुए, वह निसंतान थे। सत्यवती ने भीष्म से कहा, आप इन रानियों से शादी करके संतान पैदा करो। अब सत्यवती की ये बात सुनकर भीष्म जी क्या कहते हैं कि माता जी मैं तो एक ब्रह्मचारी बन चुका हूँ, मैंने तो प्रण कर लिया है, संतान उत्पन्न नहीं करूँगा। यहाँ पर ये रागनी तोड़ की है, ध्यान से सुनियो। भीष्म जी क्या कहते हैं, इंद्र देव छोड़ सिंहासन, बलि छोड़ पाताल चले, विष्णु जी बैकुंठ छोड़ दे, भीष्म प्रतिज्ञा नहीं टले। इंद्र देव छोड़ सिंहासन, बलि छोड़ पाताल चले, विष्णु जी बैकुंठ छोड़ दे, भीष्म प्रतिज्ञा नहीं टले। ब्रह्मा ब्रह्मपुरी ने त्याग गए, शंकर जी कैलाश तजय, चंद्रमा देश छोड़ शीलता, सूरज भी प्रकाश तजय, धरती माता गंध छोड़ दे, शब्द ब्रह्म आकाश तजय, वायु सपरस कर्म छोड़ दे, ऋषि मुनि तप खास तजय। शेष छोड़ दे बाहर धरण का, मेरी वाणी साच मिलाए, विष्णु जी बैकुंठ छोड़ दे, भीष्म प्रतिज्ञा नहीं टले। इंद्र देव छोड़ सिंहासन, बलि छोड़ पाताल चले। अटल धरुपद आसन छोड़े, भगत छोड़ दे भक्ति ने, पतिव्रता दे छोड़ पति ने, देव छोड़ दे शक्ति ने। रामचंद्र मर्याद छोड़ दे, मंत्र तज दे युक्ति ने,
सनक सनंदन सनत कवारा ये भी तज दे मुक्ति ने। बालू पेले तेल में लचाए नीर बेलोए घी निकले। विष्णु जी बैकुंठ छोड़ दे भीषम प्रतिज्ञा नहीं टले। इंद्र देव छोड़ सिंहासन बलि छोड़ पाताल चले। गरुड़ छोड़ दे विष्णु जी ने, नंदीगण शंकर ने, धरती छोड़े गति घूमना बजरंग रामचंद्र ने, और गंगा उल्टी चढ़े पहाड़ पे छोड़ चले सागर ने। नीति अपना धर्म छोड़ दे वेद छोड़ मंत्र ने, चाहे काया प्राण छोड़ दे वचन दिया अब नहीं हले। विष्णु जी बैकुंठ छोड़ दे भीषम प्रतिज्ञा नहीं टले। इंद्र देव छोड़ सिंहासन बलि छोड़ पाताल चले। ब्राह्मण पूजा हवन छोड़ दे धर्म शास्त्र बाणी ने, दिशा छोड़ दे मर्यादा ने रामायण राम कहानी ने। अगन छोड़ दे उष्णता ने, मीन छोड़ दे पानी ने। धन भंडार कुबेर छोड़ दे ना छोड़ू शपथ पुगानी ने। लक्ष्मी चंद का कृष्ण जग में धर्म कर्म का दीप जले। विष्णु जी बैकुंठ छोड़ दे भीषम प्रतिज्ञा नहीं टले। इंद्र देव छोड़ सिंहासन बलि छोड़ पाताल चले। सजनों, भीष्म जी के मना करने पर सत्यवती ने कहा, आप व्यास को बुला कर लाओ। सत्यवती की आज्ञा पाकर भीष्म व्यास को बुला लाए। व्यास ने कहा, माता मुझे आज्ञा दो, क्या करना है। अब रागनी के द्वारा सत्यवती वेद व्यास को क्या कहती है। अथनापुर की गद्दी सुनी, नीम धरण आला तू, नींव धरण आला तू, कुरु वंश की चाबी ले रहा खोल दिए ताला तू। हस्तिनापुर की गद्दी सुनी, नींव धरने वाला तू, कुरु वंश की चाबी ले रहा खोल दिए ताला तू। अथनापुर में काग बोल गए ले गया हंस उडारी, सूरज बिना लकड़न पाया होगी से अंधियारी। अरे बाग में दुश्मन बढ़ गया सुन्नी के सरक्यारी, ताल सूख गया बिना नीर के प्यासी प्रजा सारी। और प्यास मेट दे जल्दी मारी गंगा का नाला तू, कुरु वंश की चाबी ले रहा खोल दिए ताला तू। अथनापुर की गद्दी सुनी, नींव धरण आला तू। रागनी बड़े तोड़ किए। अथनापुर के ऊपर बेटा आई बुरी घड़ी से, धन माया और महल अटारी लाग जहर खड़ी से। रंज फिकर में रो रो मरली दोनों फूल जड़ी से, बन के बैद पिला बूटी तू अमृत खान जड़ी से। करम हार कर्म की हुई पड़ी से जता दिए पाला तू, कुरु वंश की चाबी ले रहा खोल दिए ताला तू। अथनापुर की गद्दी सुनी, नींव धरण आला तू। वैसा ही फल पड़े काटना कर्म बेल जो बोई, विधा भाग रूप न जग में बांट सकना कोई। बिना बेचारे कर्म बिगड़ता अगत जावती खोई, जब तक फूल चमन में खिलते बोहरा ले खसबोई। जगा दिए किस्मत सोई, रट हरि भजन माला तू, कुरु वंश की चाबी ले रहा खोल दिए ताला तू। अथनापुर की गद्दी सुनी, नींव धरण आला तू। गुरु लक्ष्मी चंद सारी जाने, भूत भविष्य बाणी, वर्तमान भी कैसा चल रहा लाभ जानता हानि। कृष्ण लाल जीवती जिंदगी कर्म चाल ना जानी, खाली कोख पड़ी महलों में विधवा दोनों रानी। वंश बेल तने पड़े चलानी, मत करिए टाला तू, कुरु वंश की चाबी ले रहा खोल दिए ताला तू। अथनापुर की गद्दी सुनी, नींव धरण आला तू। सजनों, प्यारे भक्तों, सत्यवती ने वेद व्यास से कहा, बेटा अब दोनों रानी विधवा हो गई है। भीष्म ने ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, यह अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ता। तुम मेरे पुत्रों मेरी आज्ञा का पालन करो, इन रानियों से संतान उत्पन्न करो। और सत्यवती क्या कहती है, धर्म शास्त्र में लिख रखा, याचक का सम्मान करे और कुल का नाम चलावन खातर काम रति का दान करे। धर्म शास्त्र में लिख रखा, याचक का सम्मान करे,
कुल का नाम चलावन खातर काम रति का दान करे। विषय भाव मन में नहीं डाले, धर्म समझ के भिक्षा घाले, और वंश बेल फिर उसकी चाले, पैदा जब संतान करे। कुल का नाम चलावन खातिर काम रति का दान करे। ऋतु समय पर आस लगाई, खाली कोख पड़ी जो भाई, और इसमें कुछ ना मिले बुराई, जग में ऊंची शान करे। कुल का नाम चलावन खातिर काम रति का दान करे। धर्म शास्त्र में लिख रखा है याचक का सम्मान करे। नारी जाति भोग दाड़े, काल बली ने खेल बिगाड़े, भाग लेखा कर आव माड़े, इसी नहीं भगवान करे। कुल का नाम चलावन खातिर काम रति का दान करे। धर्म शास्त्र में लिख रखा है याचक का सम्मान करे। इस होनी का ऐसा चक्कर, रोक सके ना योगी फक्कर, कृष्ण जिसका लाग टक्कर, उसने घना बैरान करे। कुल का नाम चलावन खातिर काम रति का दान करे। धर्म शास्त्र में लिख रखा है याचक का सम्मान करे। सजनों, व्यास ने कहा माता जी अभी समय ठीक नहीं है, मेरी तपस्या अधूरी रह रही है, अभी आप रुक जाओ, 1 वर्ष में मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी, तब मैं इन रानियों से संतान पैदा कर सकता हूँ। सतवती ने कहा बेटा नहीं, एक समय का अरसा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप अभी इन रानियों से संतान उत्पन्न करो, मैं आपको 1 वर्ष का समय नहीं दे सकती। अब वेद व्यास जी क्या कहते हैं, जो होनी से होकर रहेगी नहीं किसी के हाथ, पाछे नर होशियार बने से बकते रह जा बात। होनी अपने काबू कर ले, मानस की बुद्धि न हर ले, रे माटी होता फिर ले, चौड़ा बिगड़े जात, मित्र प्यारे भाई बंधु सभी छोड़ दे साथ। पाछे नर होशियार बने से बकते रह जा बात, जो होनी से होकर रहेगी नहीं किसी के हाथ। बंदा खूब कर चतुराई, होनी मूल तले ना भाई, जिसके सिर चढ़ जा करड़ाई, दिन में दिख रात, राजा नल की तरह करा दे नगनो गाड़ा गात। पाछे नर होशियार बने से बकते रह जा बात, जो होनी से होकर रहेगी नहीं किसी के हाथ। होनी इसी करे बेहोशी, इज्जत जात आबरो खोशी, हुई लालची के कई मोशी, कर बैठी उत्पात, रामचंद्र जी बन में भेजे त्रिलोकी के नाथ। पाछे नर होशियार बने से बकते रह जा बात, जो होनी से होकर रहेगी नहीं किसी के हाथ। होनी इसी कृष्ण लाल माया से हर की, करी नौकरी दूजे घर की, लाश दे खिरोतास कवर की, दुखी पिता और मात, राजा रानी रहे धर्म पे ओट कसूती लात। पाछे नर होशियार बने से बकते रह जा बात, जो होनी से होकर रहेगी नहीं किसी के हाथ। ऐ सजनों, व्यास ने कहा माता आपकी आज्ञा स्वीकार है। तब सत्यवती ने अंबिका को वेद व्यास के पास भेज दिया। सहवास के समय उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। वेद व्यास ने कहा इसका पुत्र अंधा होगा। फिर अंबालिका को वेद व्यास के पास भेज दिया। भय के मारे उसका शरीर पीला पड़ गया। वेद व्यास ने कहा इसका पुत्र वैसे तो ठीक होगा लेकिन पांडु रोगी होगा। फिर दूसरी बार सत्यवती ने अंबिका से कहा कि तुम वेद व्यास के पास फिर जाओ। तब उसने मना कर दिया और दासी को भेज दिया। अब अंबालिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ और दासी से विदुर जी का जन्म हुआ। अब एक रागनी के द्वारा क्या दर्शाया है कवि ने, तरज पायल की झनकार। जैसे भाव हुए माता के वैसी हो संतान, कर्म गति के फल ने भोग रहा इंसान। जैसा बीज पड़े धरनी में वैसी पैदावार मिले, कर्म भोग मानुष का चोला फल वैसा ही त्यार मिले। जब दोनों एक विचार मिला हो पुत्र आदर मान, कर्म गति के फल ने भोग रहा इंसान।
कुछ तो कर्म जन्म पिछले का कुछ वैसी मात मिला है, कुछ तो असर पड़ा संगत का जैसा जिसने साथ मिला है। मानस जैसी बात मिलाया बक दे तुरंत जबान, कर्म गति के फल ने भोग रहा इंसान। रजो तमो गुण और सतो गुण तीनों होते हैं नर में, जिस गुण का बरतेवा होता वैसे भाव बने घर में। देख लिए इस दुनिया भर में धर्मी कोई शैतान, कर्म गति के फल ने भोग रहा इंसान। जैसे भाव हुए माता के वैसी हो संतान। कृष्ण लाल जगत में देखो भाव कर्म सबके न्यारे, टोटा न पा दुखी सुखिया नरक सभी एक से ना सारे। थोड़े मिला हरि के प्यारे जिसने पूर्ण ज्ञान, कर्म गति के फल ने भोग रहा इंसान। जैसे भाव हुए माता के वैसी हो संतान। प्यारे भक्तों बताते हैं पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक दुष्ट राजा था, उसने एक हंस की आंखें फोड़ी थी और उसके बच्चों को मार दिया था। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मंडव ऋषि के शाप से मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। अब विदुर के बारे में एक वचन के द्वारा बताते हैं। यमराज बड़ा संसार में, तरज गंगा जी तेरे खेत में। यमराज बड़ा संसार में और उससे बड़ा तप ज्ञान, समझ नर देख ले बड़ी नार पतिव्रता। यमराज बड़ा संसार में और उससे बड़ा तप ज्ञान, समझ नर देख ले बड़ी नार पतिव्रता। चार चोर इकट्ठे हो गए, चोरी का बनाया ख्याल, राजा के महला में बढ़ गए बहुत साले काड़ा माल। पहरेदार पीछे भागे देख लिए तत्काल, मंडव ऋषि मौन धारे हरि में समाधि लाई। चोरों ने छपाया माल ऋषि जी की कुटिया माई, ऋषि जी को चोर समझ पकड़ कर चले थे भाई। ले गए राज दरबार में उसे ढोंगी साधु जान, समझ नर देख ले बड़ी नार। यमराज बड़ा संसार में और उसे ते बड़ा तपदान, समझ नर देख ले बड़ी नारपति वर्ता। ओ सजनों कहा नहीं जाता क्योंकि एक तो 3 ऑपरेशन हो रहे मेरे और एक 75 वर्ष की उम्र होगी। राजा ने फिर हुक्म दिया सूली, अच्छा ये भी समझो सुनो। राजा ने फिर हुक्म दिया सूली पर चढ़ाया गया, कई रोज बीत गए समाधि लगाया गया। सूली नहीं टूटी उसको तप से बचाया गया। सारे का फिर डूंडी पिटकी देखने नरनार आए, लाखों ही नरनार जुट गए लोग बेसुमार आए। देखते ही नौकर भागे राजा के दरबार आए, राजा जी बिना विचार में किया आज ऋषि का अपमान, समझ नर देख ले बड़ी नार पतिव्रता। पतिव्रता लुंज पति को टोकरे में बैठा लाई, ऋषि जी के दर्शन करने भीड़ अंदर पड़ गई भाई। टोकरे की रगड़ लगी काया ऋषि की दुख पाई, दिन ले करते मेरा पति तेरा मेरा वचन पार होया। पतिव्रता ने सत्य दिखलाया कई रोज अंधकार होया, सारे जीव भूखे पैसे दुखी हो संसार होया। सब जगह हाहाकार में प्रकाश छोड़ गया भान, समझ नर देख ले बड़ी नार पतिव्रता। सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी पतिव्रता दोहरे करके न विश्वास गए। दिन को लेकाड़ो बेटी लोग हो निराश गए, दिन के लेकड़ते मेरे पति में ना प्राण पावे। सांप को फिर टाल दिया मूर्छा में बदल जावे, सोरण कैसी काया कर दी देवताओं के गुण न गावे। सत धर्म बड़ जन्म सत धर्म जन्म उपकार में, ये कर दे बड़ा महान, समझ नर देख ले बड़ी नार पतिव्रता। हाथ जोड़ राजा बोले ऋषि मैंने पाप किया, मंडव ने कुछ कहा नहीं राजा को भी माफ किया। पहुंच गई यमराज दोहरा तुमने क्या इंसाफ किया, मेरे तो कुछ याद नहीं कौन सा कसूर मेरा। सबो सबो को टिड्डा मारा बचपन का कसूर तेरा, इसी का दंड भोग लिया कर्म की गति का फेरा। यो बचपन भी तार में नहीं धर्म कर्म का ज्ञान, समझ नर देख ले बड़ी नार पतिव्रता।
12 बरस तक बच्चे को पुण्य नहीं पाप लग गए, जो मर्यादा मैं बांधूंगा पूरा वो इंसाफ लग गए, मृत लोक में नर्तन पाइए मेरा यो शराप लग गए। धर्मराज अवतारी भी दुर्शुद्राणी का जन्म लिया, लक्ष्मी चंद जगत में जिए कोई नहीं पाप किया, कृष्णलाल धर्म नीति से सबको पूर्ण ज्ञान दिया, यह नाव पड़ी मझधार में तू पार करे भगवान, समझ नर देख ले बड़ी नार पतिव्रता। सजनों बात ऐसी है, चोर चोरी करके राजा का धन लेकर भाग लिए, पीछे पुलिस लाग रही थी, दाब लगे हुए चोर मंडप ऋषि की कुटी में धन को रख करके भाग गए। पुलिस पीछे तक गई, धन को मंडप ऋषि की कुटी में देखा, तब कहने लगे यही साधु चोर है, अब ये यहाँ पर समाधि लगा कर बैठ गया, यही चोर है। उसको पकड़ ले आए और राजा से कहा देखो महाराज यह ढोंगी साधु है और इसी ने चोरी करी है। राजा ने हुक्म दिया सूली पर बैठा दो, सूली के ऊपर चढ़ा दिया। अब समाधि के योग से सूली नहीं टूटी, क्योंकि सूली तो ऐसी है गुदा के रास्ते है जा करके अंदर तक पार बोलती है, लेकिन उसको सूली नहीं टूटी। कई रोज हो गए, बड़ा भारी मेला लग गया। एक पतिव्रता स्त्री अपने लुंज पति ने क्योंकि वह लुंज पति ऐसा था, एक ब्राह्मण का कई लड़की थी, सवाल किया बतलाओ तुम, पंडित लक्ष्मीचंद का भजन है स्याही लकड़हारे की कथा में, सवाल किया बतलाओ तुम धन में, कईयों ने कहा तेरे भाग का कमा कमा धन ले आओ तुम, एक बोली खा अपने भाग का ज़्यादा क्यों कलसाओ तुम। फिर ब्राह्मण ने कहा ले है पुती लुंजपति एक है तेरा, उस लुंजपति को वह ब्याह दी थी, तो वह लुंजपति कहने लग गया मन ने भी मेला देखा के लियाओ, ऋषि देखा के लियाओ, किस तरह से सूली पर बैठा सर सूली नहीं टूटता। तब वह टोकरे में बैठा के और उसको ऋषि को दिखाने के लिए उस भीड़ के अंदर घुस गई। जब पाछे तो धक्का लग गया, टोकरे की रगड़ लगी, तो ऋषि की काया छुल गई और ऋषि ने श्राप दे दिया जा तू जिसको ले करके और मेरे दर्शन करने आई, तने कुछ भी नहीं समझा, मेरे टोकरे की रगड़ मार दी, जा तेरा यो पति दिन लेकड़ता ही मरेगा। अब पतिव्रता ने अपना सत्य दिखाया, अपने सत्य के कारण सूर्य निकलता था, छपता भी था, सृष्टि का नियम तो बदलता नहीं, लेकिन पतिव्रता के तप के कारण सूर्य दिखाई नहीं दिया, वह रात्य रह गई। 11 दिन हो गए, तब ब्रह्मा विष्णु महेश ये भाजे गए पतिव्रता धोरे, माता जी आप दिन को लकड़ने दो, नहीं तो ये सारा संसार त्राहीमान करके ख़त्म हो जाएगा। कहने लगी कैसे निकलने दूँ, दिन निकलते ही मेरे पति जी मर जाएंगे। कहने लगे सभी देवताओं की ने अपनी शक्ति दी, कहने लगे चलो मरण और मूर्छा बराबर होती है, सवा पैर की इसको मूर्छा आ जाएगी दिन निकलेगा जब, तो कहने लगी चलो ठीक है। जब दिन को निकलने दिया उसको सवा पैर की मूर्छा आ गई और फिर सभी देवताओं ने वरदान दे करके उसके हाथ पैर उसको स्वस्थ एक सुंदर नौजवान बना दिया। तो पतिव्रता स्त्री ऐसी होती है। तब मंडप ऋषि ने राजा को तो कुछ कहा नहीं, सीधे शरीर समेत स्वर्ग के अंदर गए, वहाँ पर यमराज के पास यमपुरी में गए और कहने लगे कि आपने मैंने कौन सा पाप किया जो हम सूली पर चढ़ा गया। कहने लगा भाई तो ना बचपन में एक टिड्डा जिसने राम जी की गा भी बोल लिया राम, उसका तना कुछ सब हो दी थी। अच्छा मैं तो नादान था फिर 4-5 साल का, अक्सर कुछ भी हो जा मैं तेरे श्राप देता हूँ 100 बरस तक तुमने मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा और 12 बरस तक मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं होता, उसको पुण्य और पाप कुछ नहीं लगेगा।
यह मर्यादा ऋषि जी ने बांधी। प्यारे भक्तों, अब उन तीनों को अच्छी शिक्षा दी। अब इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। चौथा भाग कल सुनाएंगे।